हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग लिसनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगा मैं कि आपने जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया, जिस तरह से आपने वीडियोस देखे और जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स था, इट वॉज ऑसम फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। और आज के इस सेशन में आप जैसा कि देख पाते हैं, मैं आपके सामने लेके आया हूं इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। प्रीलिम्स की बेसिस पे बात करें, अगर इन सभी एग्जाम्स में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी को समझते हैं, सीखते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अभी मैं आपके सामने पूरा लेवल जो है वो बेसिक से आगे लेके चलूंगा, बेसिक से एकदम बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे करते मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। यानी बेसिक टू हाई लेवल इनइक्वालिटी में डाउटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनर में हमें एग्जाम में मिल जाते हैं और वहां पे कंफ्यूज होते हैं, उसको इजी तरीके से सीखेंगे। तो मेरे साथ इस पूरे सेशन में जरूर बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहूं, मेरी वीडियोस पहुंचते रहें और आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी पर, कैसे हमें इसको करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से होंगे। तो जो क्वेश्चन आपके सामने जनरली एग्जामिनर दे देता है वो तकरीबन 3-4 तरीके से देता है। सबसे पहले अगर बात करें तो सिंपल इनइक्वालिटी, एक साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने देगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। मेरे ख्याल से आप लोग उसको जानते भी होंगे। रिवर्स इनइक्वालिटी मतलब स्टेटमेंट अब की बार आपको निकालना होगा, कंक्लूजन आपको दे देगा, यानी पूरा क्वेश्चन ही हमेशा क्या करेगा, ऑपोजिट बना के दे देगा दोस्तों। ठीक है, तो रिवर्स इनइक्वालिटी एक पार्ट बनेगा। कोडेड इनइक्वालिटी, ये आपके 5 मार्क्स एग्जाम में दे देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ कोड में आपको मिलेगा और आपको वहां इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईदर और का केस इनइक्वालिटीज में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको ईदर और जरूर बताऊंगा, तो जरूर आप इस सेशन को देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा, तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। इसका आज फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा कैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब इसका पार्ट 2 आएगा तो वो थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे होंगे, वहां पे मैं इनको कवर कराऊंगा। तो आज के इस सेशन में बेसिकली मैं आपको क्या कराने वाला हूं, इनइक्वालिटी, सिंपल, रिवर्स इनइक्वालिटी और साथ ही साथ ईदर और का केस। ठीक है, तो हमारा जो कोडेड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक आप तब करना जब आपको मजा आए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं इस पहली कहानी पर। सबसे पहले जानते हैं क्या है ये टॉपिक। दोस्तों, इनइक्वालिटी पूरा केस जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, अपने साइन पर, अपने चिन्हों पर ये टॉपिक डिपेंड करता है। पूरा का पूरा इनइक्वालिटी 5 साइन पर बेस्ड होता है। 5 साइन पे कौन कौन से, जैसे फर्स्ट साइन आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर, हिंदी में कहते हैं इसको बड़ा। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ा। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं, ये 2 फैमिली की बात करूंगा। ये फैमिली 1 है। ठीक है, ये फैमिली कौन सी बेटा, फर्स्ट है। और ये जो है वो हमारी कौन सी फैमिली है, ये फैमिली सेकंड है। पहले मैं फर्स्ट फैमिली की बात करूं तो फर्स्ट फैमिली में 3 साइन है, ग्रेटर, और ये है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसको एक्चुअली ये बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये साइन हमारा है। हिंदी में कहेंगे इसको बड़ा या बराबर। इसको हम शॉर्टकट में ग्रेटर इक्वल भी कह देते हैं। ठीक है ना, और ये बेटा है इक्वल का साइन, सेम एज ये स्मॉलर है, छोटा साइन कहते हैं इसको। ये है स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, यानी छोटा या बराबर, और इसको कहते हैं बेटा इक्वल्स टू। ठीक है, तो जो पूरा खेल है वो इन्हीं साइन का होता है। मैं आपको थोड़ा सा इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन को बेटा हम प्रेफरेंस कैसे देते हैं, साइन की जो प्रेफरेंस वाली कहानी है वो कैसे होती है, तो सबसे पहले समझना। मैंने आपको क्या बोला, यहां पर 2 फैमिली। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द फैमिली 1, अगर मैं फैमिली 1 की बात करूं दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो है वो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, फैमिली 1। जनरली एक परिवार में किसकी चलती है, एक परिवार में उन्हीं की चलती है जो सबसे सीनियर माने जाते हैं। और जनरली हमारे परिवार में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हुआ तो हम किसकी सुनते हैं दोस्तों, तो पापा की सुनते हैं। तो याद रखना, इन 3 लोगों में ये पापा हैं, ये मम्मी हैं और ये हम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर याद रखना, कोई बड़ा डिसीजन लेना हुआ तो कौन लेगा फैमिली में, तो जाहिर सी बात है पापा लेंगे। तो ग्रेटर को आप क्या मान लो, पापा भाई, ये है पापा। ठीक है,
अब अगर जाहिर सी बात है कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया जिसमें ये तीनों के तीनों साइन दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो याद रखना प्रेफरेंस किसको देंगे भाई। घर में अगर पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, ये मॉम इनको ले लेता हूं मैं, और ये हम हैं, ठीक है, वी। तो याद रखना पापा, मम्मी और हमारी बात अगर करें तो जाहिर सी बात है डिसीजन किसकी लेंगे, यहाँ पे किसकी बात मानी जाएगी, पापा की। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जिसके अंदर ये तीनों साइन आपके सामने दिखाई दे, बड़ा, छोटा या फिर बड़ा, बड़ा या बराबर या फिर बराबर, तो प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे, हमेशा ग्रेटर को देंगे। इन तीनों में हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे दोस्तों, ग्रेटर को प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए पापा कहीं चले गए, अगर पापा घर में नहीं हैं, अब बची मम्मी और हम लोग, तो अब अगर डिसीजन लेना हुआ तो कौन लेगा, तो जाहिर सी बात है मम्मी लेंगी। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें सिर्फ ये दोनों साइन दिखाई दे, कौन कौन से, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बड़ा या बराबर या फिर बराबर। तो इसमें प्रेफरेंस आप किसको दोगे, तो अब मम्मी की बारी भाई, अब मम्मी की चलेगी, तो इसका मतलब प्रेफरेंस किसको देंगे, अब हम प्रेफरेंस मम्मी को देंगे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मम्मी भी घर में नहीं है, तब बारी आती है हमारी, तब हम अगर कोई डिसीजन लेना पड़ा ऑन द स्पॉट तो फिर हम लेंगे। और ऐसा बहुत ही रेयर मिलता है सर, बहुत रेयर ऐसा होता है, इसीलिए शायद हम कह सकते हैं कि इक्वल इज इक्वल्स टू निल, इसका रहना ना रहना कोई स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर स्टेटमेंट जब आपके सामने आएगा ना तो डेफिनेटली इक्वल के साथ ये दो साइड कोई ना कोई मिल ही जाना है। तो आप जनरली मान के चलिए इक्वल को प्रेफरेंस देने की कंडीशन बहुत रेयर मिलती है, और इक्वल को प्रेफरेंस तब देंगे जब पूरा स्टेटमेंट सिर्फ इक्वल 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 हो। अगर ये दोनों साइन आ गए तो इक्वल को प्रेफरेंस नहीं देंगे, प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे, इन दोनों को। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तब प्रेफरेंस किसको देंगे, इक्वल को। एक बार फिर से जरा समझ लेते हैं, घर में अगर तीन लोग हैं, पापा, मम्मी और हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा डिसीजन लेना हुआ तो किसको प्रेफरेंस देंगे आप लोग, पापा को। तो अगर ये तीन साइन आ गए तो प्रेफरेंस हम इसको देंगे, ग्रेटर को। अगर ग्रेटर नहीं आया, सिर्फ ये दो साइन आए, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर इक्वल को। और अगर ये दोनों नहीं आए तब प्रेफरेंस देंगे इक्वल को। सेम फैमिली दूसरी जो है वहां पे भी ऐसा ही होने वाला है कि अगर तीन साइन आ जाएं तो प्रेफरेंस इसको देंगे, स्मॉलर को, इन तीनों में। अगर स्मॉलर ना आए, ये दोनों आ जाए, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन इक्वल को। और अगर ये दोनों ना आए तब प्रेफरेंस किसको देंगे, हम इक्वल को देंगे। क्लियर होगी बात मेरी, आप उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, स्टेटमेंट क्या है कि ए बड़ा या बराबर है बी से, एक कथन है, आगे है इक्वल करके, बी इज इक्वल्स टू सी, बी बराबर है सी के, सी ग्रेटर है डी से, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब आपके सामने एक कंक्लूजन मैं दे रहा हूं, ठीक है। इफ आई से कंक्लूजन नंबर 1 इज, पहला दे रहा हूं कंक्लूजन बेटा, फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया, क्या कंक्लूजन दिया कि ए जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है डी से, और आपको बताना है कि ये कंक्लूजन जो मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है। अब कैसे चेक करेंगे, हमको ए से कहां जाना है, डी जाना है। अब अगर हम ए से डी चलते हैं तो चेक करिए ए से डी जाने में कौन कौन से साइन आ रहे हैं। तो पहला साइन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल, दूसरा साइन आ रहा इक्वल, और तीसरा क्या आ रहा, ग्रेटर। तो अब बताइए तीनों साइन आ गए तो प्रेफरेंस किसको देंगे, जाहिर सी बात है पापा को देंगे, तो ग्रेटर साइन को प्रेफरेंस देंगे। क्या वो ग्रेटर का साइन यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहा है कंक्लूजन में, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हमको ए से डी जाना था तो बीच में कौन कौन से साइन आए थे उसको हमने चेक कर लिया। एक और चेक कर लेते हैं, मान लीजिए एक और यहां पर ले लेते हैं, मान लो दूसरा हम कंक्लूजन लेते हैं, सेकंड कंक्लूजन ले ले भाई। चलिए अब अगर दूसरा कंक्लूजन लेते हैं, मान लो हमने ले लिया ए जो है वो बड़ा है सी से, मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन सी। अब ये बात सही है कि गलत है, अब हमको ए से कहां जाना है भाई, सी जाना है। तो जरा चलो ए से सी चलते हैं। तो स्टेटमेंट में अगर मैं ए से सी चलता हूं अगर, तो जरा ए से सी में साइन क्या क्या आ रहा, ए से सी में साइन क्या क्या आ रहा है भाई। तो ए से सी में साइन क्या आ रहा है, एक ग्रेटर इक्वल आ रहा है और एक इक्वल आ रहा है, दो ही साइन आ रहे हैं। हमको यहां नहीं जाना, इधर जाना ही नहीं है सर, क्योंकि हमको सी तक जाना है बस। अब अगर दो साइन आ रहे हैं तो भाई परिवार में पापा नहीं है, मम्मी है और हम है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, मम्मी को। क्या वो मम्मी यहाँ पे दिखाई दे रही, या क्या वो ग्रेटर इक्वल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं नीदर वन नॉर टू, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि बोथ रॉन्ग, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूं, दोनों के दोनों रॉन्ग है। समझ में आई बात, प्रेफरेंस कैसे देते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं इसको मिटा के और समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत जरूरी है आपको ये चीजें सीखना। स्टेटमेंट आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया कि ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बराबर है सी से, सी बड़ा है डी से, और डी इक्वल है ई के, और ई बड़ा या बराबर है एफ के। एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गया। अब आपसे कंक्लूजन नंबर 1 बोला गया क्या कि ए बड़ा है ई से, दूसरा क्या बोला गया एफ बड़ा या बराबर है बी से, तीसरा क्या बोला गया कि सी बराबर है ई के। अब आपसे पूछा गया, एक और ले लेते हैं, सपोज डी इज लेस देन ए। अब आपसे क्या पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो डेफिनेटली ट्रू है। सबसे पूछा गया कि विच वन इज ट्रू, आपसे पूछा गया इनमें से ट्रू कौन सा है। ठीक है, सही। जनरली एग्जाम में अक्सर आपसे ट्रू के अलावा फॉल्स भी पूछ देते हैं, तो आप जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछा है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में हमको ए से ई चलना है, जरा ए से ई चलो। तो ए से ई जाते वक्त हमारे पास साइन क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। बताओ इनमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जाहिर सी बात है पापा को। ये वाला साइन देख रहा, भले ही इक्वल 2 आ जाए, भले ही ग्रेटर इक्वल 10 आ जाए, लेकिन अगर ये अकेला भी आ गया तो प्रेफरेंस इसी को देंगे। अब बताओ क्या वो ग्रेटर का साइन पहले में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही है। समझ में आ गई बात। अच्छा एक और चेक कर लेते हैं। अब मुझे चेक करना है एफ से कहां पे, बी की तरफ। ठीक है, मुझे चलना है एफ से बी की तरफ। तो चलो दोस्तों एफ से बी की तरफ चल के मैं देखता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं जरा इसको मिटा लेता हूं। एफ से बी की तरफ, देखो एफ यहां उल्टा है, अब हमको पीछे से आगे की तरफ जाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मुझे एफ से कहां चलना है, ई की तरफ चलना है, सॉरी बी की तरफ। अब मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहा था तो मैं वहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। अभी मुझे राइट से लेफ्ट जाना है। तो दोस्तों जब राइट से लेफ्ट जाते हैं ना, तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में, वो साइन पलट जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करेंगे एलिमेंट्स को, तो दिया गया जो साइन है वो पलट जाता है, लेकिन उससे स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं होता। तो जरा लिख लें, इसको लिख लेते हैं। अब एफ से बी जाने के लिए पहले एफ से ई जाना पड़ेगा, तो साइन कौन सा आएगा, ये वाला। इसको पलट दो, पीछे से आगे जाना तो ऐसे देखो, पलट दो मतलब इनका फेस चेंज कर दो। अगर ये इस साइड देख रहे हैं तो इसमें, अब इसमें यहां देखेंगे। आगे इक्वल है, उसको आगे की तरफ लिखना। ध्यान रखना जब आप लिखोगे ना पलटने के बाद, तो पीछे मत लिखना, इसके आगे की तरफ लिखते जाओगे। तो इक्वल को पलट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन है, पलट दो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला साइन पलट दो तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब आपके सामने ये 3-4 साइन आ गए। ध्यान रखना इससे स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है ये। अब बताओ ये फैमिली 2 आ गई सर, दूसरी फैमिली, इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे, तो जाहिर सी बात है इनके पापा को। अब क्या ये वाला साइन यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। तो जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे, हमेशा याद रखना क्वेश्चन चेंज हो जाता है, साइन पलट जाता है, लेकिन उससे स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, तो सेकेंड वन रॉन्ग। अब बेटा अगर थर्ड वन की बात मैं करूं आपसे, थर्ड वन की बात करूं, तो याद रखना इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दे देता हूं कि कभी किसी एलिमेंट में अगर आप इक्वल वाला क्वेश्चन चेक करें तो उसको डायरेक्टली गलत कर देना। माफी चाहूंगा, इक्वल वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उसको डायरेक्टली आप क्या करेंगे दोस्तों, गलत काट देंगे। इक्वल वाला क्वेश्चन को डायरेक्टली गलत काटेंगे, क्यों, इक्वल दिखाई दे तुरंत गलत काट देना, क्योंकि इक्वल को प्रेफरेंस बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि हो जाए। आप चेक भी कर लो, अगर आप सी से ई जाते हो तो बीच में देखो 2 साइन आ रहे हैं, एक ग्रेटर आ रहा और एक कौन सा आ रहा बेटा, इक्वल आ रहा। तो प्रेफरेंस तो ग्रेटर को दोगी ना, इसीलिए इक्वल के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो डायरेक्टली इसको गलत काट दो। ठीक है, नेक्स्ट डी से ए चलना है। आप ध्यान से देखो, डी से ए जाओगे आप तो पीछे से आगे जा रहे हो डी से ए में। जब पीछे से आगे जाओगे तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और साइन अगर चेंज होंगे तो फिर लिख लेते हैं इनको। जब डी से ए जाएंगे तो पहला साइन ये दिख रहा है, इसको पलट दो, ऐसा दिखाई देगा। फिर अगला इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद लेस देन इक्वल है, एक्चुअली में ग्रेटर इक्वल है, पलट जाएगा तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब बताओ इन तीनों में किसको प्रेफरेंस दें, तो लेस देन को देंगे। क्या वो यहां मौजूद दिख रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है आंसर। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। अगर सही गलत की बात करें केवल, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी ट्रू। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा। तो आपने अभी तक क्या सीखा, साइन को कैसे प्रेफरेंस देंगे। दूसरी चीज आपने क्या सीखी कि किस तरह से अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो एलिमेंट के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उससे स्टेटमेंट में कोई असर
नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन और यहां समझा दूं, मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एग्जांपल, एक स्टेटमेंट मैंने क्या ले लिया, एक स्टेटमेंट मैंने आपसे बेटा लिया अगर कि ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बराबर है सी से, सी छोटा है डी से। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। अगर मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट ले लिया, अब उसके बाद मैं कंक्लूजन की बात करूं सपोज, ठीक है, तो कंक्लूजन में मैंने एक ही कंक्लूजन लिया, कौन सा, ए बड़ा है डी से, और दूसरा कंक्लूजन क्या ले लिया मैंने कि बी बड़ा या बराबर है डी से, और तीसरा मैंने क्या कंक्लूजन ले लिया कि जो डी है वो छोटा है ए से, सपोज। अब जरा चेक करते हैं इसको, तो चेक कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। चेक करने के लिए सिर्फ वही मेथड जो आपने यहां पे लगाया। ठीक है, हमको ए से डी चलना है, जरा ए से डी चलते हैं। ए से डी जाने पे साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और लेस देन। अब प्रेफरेंस किसको देंगे, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। प्रेफरेंस तभी देते हैं जब सभी साइन का चेहरा एक तरफ हो। यहां देखो तीनों साइन एक तरफ देख रहे हैं। अगर एक ही फैमिली के लोग आ जाएं, अगर मान लो फैमिली 1 के लोग आते हैं तभी प्रेफरेंस दे सकते हो, फैमिली 2 के लोग आ जाएं और फैमिली 1 के भी आ जाएं तो आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते। 2 परिवार के लोग आएंगे तो आप कैसे दे सकते हो, यानी प्रेफरेंस आप तभी दे सकते हो जब सभी साइन के चेहरे एक ही तरफ हो। अब देखो, जब हम ए से डी जा रहे हैं तो आप क्या पाते हो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि साइन का जो फेस है वो दोनों क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो सिंपल सी भाषा है, साइन का फेस ऑपोजिट हो गया तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रेफरेंस किसको दें। अब हम प्रेफरेंस किसको दें डिसाइड नहीं कर सकते तो इसको हम क्या, इसका आंसर देंगे कांट से बोलेंगे। भाई हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आंसर हम क्या लगाएं। भाई प्रेफरेंस तब देंगे ना जब यहां पर एक ही फैमिली के लोग हो, यानी एक ही तरफ चेहरा हो सभी साइन का। साइन का फेस पलट गया तो वहां पे कांट से सिचुएशन आ गई। हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते कि प्रेफरेंस किसको दें। अब जिसके बारे में हम कह नहीं सकते तो क्या उसको हम कंफर्म सही करेंगे, नहीं करेंगे। भाई अपने आप में ये जो सिचुएशन आपके सामने कांट से वाली बनी है, इसको हम डाउट सिचुएशन कह सकते हैं क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाउट। भाई जो चीज डाउट है कि हमको क्लियर ही नहीं है कि इसको प्रेफरेंस दें तो उसका आंसर हम दे सकते हैं नहीं। तो याद रखना, अगर किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक आप जाते हो और बीच में कहीं भी साइन ऑपोजिट हो जाए तो दिया गया कंक्लूजन क्या होता है बेटा, गलत होता है। क्यों, क्योंकि वो कांट से सिचुएशन हो जाती है या डाउट सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, जब डाउट है तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, हमको बी से डी चलना। भाई देखो बी से डी अगर मैं जाता हूं तो साइन मिलता है इक्वल और लेस देन, 2 साइन मिलते हैं इक्वल और लेस देन। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को। देखो एक ही फैमिली के हैं तो प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, बड़ा ये है। क्या वो यहां मौजूद है, बिल्कुल मौजूद नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा देखो डी से, पीछे से आगे जाओगे साइन जरूर पलटेगा लेकिन तभी भी ये देखो ये दोनों साइन ऑपोजिट ही रहेंगे। आप करके देखो, ये साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इक्वल यही मौजूद रहेगा, और ये वाला साइन पलटेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी भी साइन ऑपोजिट है तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ऑल रॉन्ग। तो सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा कि जब किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाएंगे और बीच में साइन पलट जाए तो साइन क्या होगा, कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, क्योंकि वो कांट से सिचुएशन हो जाती है, डाउट सिचुएशन हो जाती है, जिस वजह से वो गलत होगा। सिंपल भाषा में समझ लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा और बताने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या सही है। जैसे एग्जांपल मैं इसको बता के दिखाऊं जरा। अब मुझे चेक करना है K से L क्या ये सही है। तो अगर मैं K से L जाऊं तो देखिए आपको L यहां दिखाई दे रहा है और K यहां दिखाई दे रहा है, और बीच में आप नोटिस करो तो यहां कॉमा लगा है। तो आप K से L डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा। भाई K इधर है, L इधर है, इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक लेटर है जो कॉमन होगा, और वो लेटर कॉमन होगा कौन सा, जरा देखिए ध्यान से। तो वो लेटर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, B। इन दोनों में B कॉमन है, तो मुझे अगर K से L जाना है तो भाई K से पहले मैं कहां जाऊंगा, B जाऊंगा, और B से फिर मुझे कहां जाना पड़ेगा, L। सिंपल। अब अगर K से B जाऊंगा, देखो पीछे से आगे जा रहे हैं तो साइन पलट जाएगा। ये साइन कैसा हो गया, इस तरह से, ये वाला साइन पलटा तो इस तरह से हो गया, ये दोनों हो गए। अब मैं कहां पर पहुंच चुका हूं, B तक। अब B यहां दिख रहा, तो B से L जाएंगे, देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन नहीं पलटता भाई, तो ये साइन ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये 3 साइन आ गए। प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को देंगे, क्योंकि तीनों एक ही फैमिली के लग रहे हैं। अगर लेस देन को देंगे तो क्या यहाँ पे फर्स्ट में लेस देन दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ फर्स्ट में लेस देन दिखाई दे रहा है, मतलब पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड पे, H से K चलना है मुझे, तो भाई H से पहले मुझे कहां जाना पड़ेगा, B,
और फिर मुझे बी से कहां जाना पड़ेगा के। ठीक है, तो एच से बी जाएंगे, देखो 3 साइन आ रहे हैं, आप चाहो तो तीनों को लिख लो यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। बी तक आ गए, अब बी से के में जाओगे तो देखो एक ग्रेटर इक्वल आएगा और एक ग्रेटर आएगा। तो प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? ग्रेटर को, क्योंकि सभी एक ही तरफ देख रहे हैं। क्या वो ग्रेटर यहाँ मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद नहीं, जिसका मतलब पहला वाला यहाँ पे सही है, सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल गलत है। समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझा होगा आपने इस चीज को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने समझा है तो अगला क्वेश्चन भी बनाओगे, यहाँ पे समझ के आपको बनाना है। ठीक है, यहां पे भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हमको ए से एच की तरफ चलना है। तो पहले ढूंढो ए कहां दिखाई दे रहा है, तो ए आपको यहां दिखाई दे रहा है, और एच कहां दिखाई दे रहा है, तो एच यहां दिखाई दे रहा है। तो पहले ए से एच जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कनेक्ट करो। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में कॉमा लगा है। तो ए से एच जाने के लिए मुझे पहले कहां जाना पड़ेगा? ए से एल, और फिर आप नोटिस करो तो एल से मुझे जाना पड़ेगा कहां पे? जी पर जाना पड़ेगा, और फिर मैं जी से कहां चलूंगा? एच की तरफ आऊंगा। देखो ध्यान से, ए से एल, एल से जी और जी से एस, एच यहां पहुंच जाएंगे। जब ए से एल जाएंगे, देखो पीछे से आगे जा रहे हैं, साइन पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल, और ये साइन पलटेगा तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एल तक पहुंच गए, अब एल से जी जाना है, देखो पीछे से आगे जा रहा है तो ये साइन पलट जाएगा, तो ये साइन ऐसे हो जाएगा। अब जी से एच जाना, भाई आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो आप साइन नहीं पलटेगा, ये साइन ऐसा ही दिखाई देगा, तो इसको ऐसे बना दो। और जैसे ये साइन आएगा तो आप नोटिस करो साइन क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए दोस्तों। साइन क्या हो गए? ऑपोजिट हो गया, और ऑपोजिट हो गया मतलब दो फैमिली के साइन आ गए, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको प्रेफरेंस दें, तो मतलब ये गलत है। साइन ऑपोजिट, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं वी से बी की तरफ की कहानी। वी से बी की तरफ जाएं, तो वी से बी जाने के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, वी से बी जाना है मुझे। वी से बी जाने के लिए जाहिर सी बात है, वी आपको यहां दिखाई दे रहा है, और बी हमको कहां दिखाई दे रहा है? बी हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में। अब ध्यान से देखो, वी से बी जाने के लिए मुझे वी से पहले जी तो जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो जी से कौन कनेक्ट है? बी कनेक्ट है। तो वी से जी जाएंगे, देखो ये साइन आपको दिख रहा है, पीछे से आगे जाएंगे साइन पलट जाएगा, तो आप ये साइन ऐसे लगाओगे, फिर इक्वल और फिर लेस देन, जी तक पहुंच गए। अब जी से बी जाओगे तब भी साइन पलट जाएगा, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे ये जो साइन है और यहाँ पे ये जो साइन है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट आएंगे भाई। ये साइन को अगर पलटोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये साइन जो है वो इस तरह से आ जाएगा, लेस देन इक्वल, फिर आगे इक्वल होगा और ये साइन पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आप नोटिस करो साइन क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑपोजिट हो जा रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला भी यहाँ पे क्या है? गलत है। मैं आपको सिर्फ अभी गलत सही सिखा रहा हूँ, इधर और की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गलत सही। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया। साइन ऑपोजिट, कंक्लूजन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, मैं एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों, मैंने यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है फाइनली आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। आप मुझे आंसर रिप्लाई करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या लगा दूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुझे आंसर आपसे चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इधर और की केस अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको सही और गलत करना सिखा रहा हूं। ठीक है, W से J चलना है मुझे, W यहां दिख रहा है तो W से G तो जाएंगे ही। अब G से मुझे देखो J यहां दिखाई दे रहा है, तो G से मुझे कहां चलना पड़ेगा भाई? G से मुझे F जाना पड़ेगा, क्योंकि F से ही कनेक्ट है कौन? J। तो W से G जाएंगे, साइन पलट जाएगा, ये साइन आ जाएगा, और G के बाद देखो ये तीनों साइन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये साइन ऐसे लग जाएंगे। इसके बाद जब हम F के पास पहुंचते हैं तो F से J जाएंगे तो ये साइन दिखेगा, और जैसे ये साइन दिखेगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। ठीक है, अगर पहला गलत है तो दूसरा वाला भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या होंगे? बिल्कुल ऑपोजिट हो जाने वाले। हालांकि ये दोनों गलत हैं, तो अगर सही गलत की बात करें तो आंसर आएगा बोथ रॉन्ग। हालांकि यहाँ पे ईदर और का केस बन रहा है, यहाँ पे ईदर और का केस बन रहा है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे लगाते हैं। अभी आप सिर्फ ये जानो कि ये गलत मैंने कैसे किया। भाई अगर J से W गए तो साइन ऑपोजिट है,
तो W से J, तो J से W जाएंगे तब भी तो साइन यही वाले आएंगे ना, ऑपोजिट होंगे तो डायरेक्टली उसको आप क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। सिर्फ गलत सही करना सीखो, इधर और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि इसका आंसर इधर और हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन 5। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि क्वेश्चन 5 भी मुझे आप करके बताएं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन 5 जो दे रहा हूं ये भी अपने आप में होमवर्क दे रहा हूं इसको, तो इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। यानी कि करने का तरीका सेम है, सिर्फ सही गलत बताना, इधर और अगर लग भी रहा हो तो आप मुझे मत बताइए, सिर्फ सही गलत, ठीक है। तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका, ये भी आपका होमवर्क तरह से कह सकता हूं मैं है। इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ऐसे आप मुझे क्लियरली कंफर्म करेंगे, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज किया है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें। तो यहां पर क्वेश्चन किस तरह से बोला गया उसको समझने की कोशिश करना और बनाने की कोशिश जरूर करना, वीडियो पॉज करके। सबसे पहले मुझे डी से बी की तरफ चलना है, तो डी से बी की तरफ जाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मुझे देखो डी से बी जाने के लिए पहले मुझे डी से एन जाने के लिए, सॉरी, मुझे पहले डी से बी जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर मुझे बी से एन चलना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे डी से कहां जाना था, एन। तो मैं आ गया हूं यहां पर डी से एन, पहले डी से बी गए फिर उसके बाद बी से एन। जब हम डी से बी जाएंगे तो पहला साइन क्या आ रहा, ग्रेटर वाला साइन आ रहा है, यानी ग्रेटर आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम बी से एन जाएंगे यानी पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा बेटा, ये साइन पलट जाएगा। तो इस साइन को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो इन दोनों में प्रेफरेंस जाहिर सी बात है किसको देंगे, ग्रेटर को, और फर्स्ट में ग्रेटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, कैसे करेंगे। सेकंड देखते हैं, सी से के। अब यहां पर आप नोटिस करो कि जो सी से के जाने के लिए जो स्टेटमेंट में दिया गया है वही कंक्लूजन में दिया गया है। कई बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि क्या सर जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन है, तो क्या ये सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा। याद रखना री स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, री स्टेटमेंट जो होता है बेटा वो हमेशा और हमेशा सही होता है, बिल्कुल सही है ये। तो सेकेंड वाला डायरेक्टली ट्रू हो गया। थर्ड में मुझे सी से एन चलना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं सी से एन चलूंगा, अगर मैं क्वेश्चन में सी से एन चलने जा रहा हूं, तो सी से एन जाने के लिए मुझे सी से पहले कहां जाना पड़ेगा, सी से बी एंड देन बी से एन जाना पड़ेगा। तो सी से जब बी गए तो साइन क्या आ रहा भाई, पीछे से आगे जाएंगे साइन पलट जाएगा, ग्रेटर का साइन बोलेंगे। और बी से एन में भाई पीछे से आगे जा रहे हैं तो साइन पलट जाएगा, तो वो भी ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर का प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। यहां जबकि मुझे ग्रेटर दिखाई दे रहा है तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्यों है मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि सी से एन जाने का एक रास्ता तो हमने ये बना लिया। देखो ध्यान से देखो, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी से एन एक और तरीके से जा सकते हैं, कैसे, सी से के और के से एन। आप ध्यान से देखो ऐसे भी जा सकते हैं, और उस हिसाब से अगर सी से के जाएंगे तो ग्रेटर का साइन आएगा और के से एन जाएंगे तो साइन पलट जा रहा, तब ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जा रहा। आप दो ध्यान से देखो, दो तरीके से मैं सी से एन चला गया और एक तरीके से सही है एक तरीके से गलत है, तो आप क्या करें। अब ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ऐसा होता तो इनके रास्ते चेक करते हैं, पाथ, हमेशा स्मॉलेस्ट पाथ को प्रेफरेंस देते हैं। स्मॉलेस्ट पाथ मतलब कम से कम डिस्टेंस तय करके जो आंसर आएगा वही माना जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो दोनों के जो पाथ हैं वो बिल्कुल क्या है, सेम है। दोनों के पाथ क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें भी दो साइन कवर करके जा रहे हैं, इसमें भी दो जा रहे हैं। अगर ये तीन होता तो बेटा हमेशा स्मॉलेस्ट को प्रेफरेंस देते, तो अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट पाथ ये आंसर गलत होता। या फिर अगर यहां पे तीन साइन होते ऊपर सिर्फ दो होते, तो अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट पाथ इसको हम सही मानते। लेकिन यहां पर आप नोटिस करो दोनों के रास्ते बराबर हैं। फिर से सुनिएगा, हमेशा अगर रास्ता बड़ा आ जाए, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आ जाए और एक शॉर्ट आ जाए, तो हमेशा हमेशा यहां पे प्रेफरेंस किसको देंगे, शॉर्ट वाले को। लेकिन अगर रास्ता बराबर आ जाए तो कोई भी कंक्लूजन तब जाके 100% ट्रू होता है जब वो दोनों तरफ से सही हो। अगर एक तरफ से सही हो रहा और एक तरफ से गलत हो रहा, तो ये क्या 100% ट्रू है, क्या ये 100% ट्रू है, नहीं सर, ये 50-50% की बात हो गई। तो वहां पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, यहां पर हम कंफर्म नहीं बता सकते।
और ये सिचुएशन फिर से अपने आप में क्या चली गई, डाउट में चली गई, और डाउट में चली गई तो इसको हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। तो ध्यान रखना C ग्रेटर देन N वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो रास्ते बन रहे हैं और दोनों ही रास्तों में एक से सही और एक से गलत आ रहा। सही तब होता है जब स्मॉलेस्ट पाथ को प्रेफरेंस देंगे हमेशा, लेकिन यहाँ पे दोनों रास्ते बराबर हैं, और ये कंक्लूजन तब सही होता है जब ये दोनों रास्तों से सही होता है। एक से सही हो रहा, एक से गलत हो रहा, तो इसको हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे दोस्तों। तो थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ चेक करें, अगर बी से के जाने का रास्ता अगर मैं चुनूं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, ये चीज मिटाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये पाथ वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। बी से के अगर मैं जाऊंगा तो बी से के जाने के लिए मुझे देखो बी से सी जाना पड़ेगा और सी से के, और बी से सी जाने पे साइन लेस देन आ रहा है क्योंकि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, और उसके बाद सी से के जाएंगे तो ये साइन क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये गलत होगा। अब अगर कोई और रास्ता भी हुआ तो वैसे भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सही भी हुआ तो प्रेफरेंस तो हमेशा क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट को देंगे। यहाँ पे दो ही लेके चल रहे हैं, दो पाथ हैं, तो दो से छोटा रास्ता बन ही नहीं पाएगा। आप देखें जरा सा, क्या मैं बी से के और दूसरे रास्ते से जा सकता हूं, तो हाँ जी, बी से एन और एन से के। तो बी से एन जाएंगे पीछे से आगे तो साइन पलट जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो ये साइन आ गया ग्रेटर का, ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं, यहां लिख दे रहा हूं ग्रेटर का। और उसके बाद अगर बात करें एन से के, पीछे से आगे जा रहे हैं, साइन पलट जाएगा तो वो साइन ऐसा आ जाएगा। तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहां ग्रेटर है तो सही हो जाएगा। नोटिस करो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता दोनों बराबर है, तो एक से गलत एक से सही आ रहा, तो उसको हम क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे। तो उस हिसाब से हमारा ये गलत होगा। और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन अगर मैं सिर्फ सही गलत की बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, डी से बी जाने के लिए हमने किया था, सॉरी डी से एन वो भी सही था, और सी से के रीस्टेटमेंट था तो वो सही ही होगा। पाथ वाला कंसेप्ट उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब जरा रिवर्स की कहानी सीख लेते हैं। रिवर्स से कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। रिवर्स के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे वाले भी मैंने रखे हैं कि आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे या किसी पर्टिकुलर साइन की जगह पे क्या ऐसा रखें कि कंडीशन यहाँ पे सही हो जाए। ठीक है, जरा देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। एग्जामिनर ने कहा है कि इस क्या कहते हैं कि जो साइन दिया गया परसेंटेज और कौन सा, परसेंटेज और हैश की जगह पे कौन से ऐसे साइन रखें जिससे कि a लेस देन इक्वल्स टू b जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो ये दो जगह हैं जहां पे आपको वो साइन रखने हैं। तो चलो जरा a से b मुझे चलना है। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे लेंगे, जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट में आएगा, सेकंड वाला हमेशा सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर a से b चलना है तो a यहां दिख रहा, b यहां दिख रहा, और इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा भाई, तो इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो d है। तो पहले मुझे a से d जाना पड़ेगा, d से उसके बाद मुझे कहां चलना पड़ेगा भाई, तो d से मुझे जाना पड़ेगा b के पास जाना है, तो b यहां दिखाई दे रहा। तो यानी दोनों में आपको ये x और हैश और परसेंटेज की वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अगर मैं a से d की तरफ जाता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये वाला दोनों साइन में इमेजिन करके देखूं, ये साइन यहां पर और ये साइन यहां पर, तो देखो क्या सही हो रहा। तो a से d जाते वक्त साइन देखो ये पलट जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल आ जाएगा पलटने के बाद, और ये वाला साइन पलट देंगे तो लेस देन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लेस देन आएगा तो हमको तो लेस देन इक्वल चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है प्रेफरेंस इसी को देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कि ये साइन तो आने से रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेफरेंस अगर हमको देना है इसको लेस देन इक्वल को, तो उसके बीच में अगर कोई बड़ा साइन आएगा तो हम उसको तो प्रेफरेंस वैसे नहीं दे पाएंगे। तो क्या पहला ऑप्शन यहाँ आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड चेक करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल कर दूं, सॉरी ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे ग्रेटर कर दूं, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तब भी तो प्रेफरेंस हम ग्रेटर को ही देंगे दोस्तों। कैसे, ये देखो, अगर मैं एक बार फिर से मिटा के दिखाऊं, समझना ध्यान से, अगर मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूं, ठीक है, देखो मुझे अगर मैं फर्स्ट को लेके चलता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या रखा ग्रेटर, और यहां क्या रख दिया मैंने लेस देन इक्वल। मुझे चलना है कहां पे, ए से बी चलना है, सॉरी, तो ए से मुझे पहले डी जाना पड़ेगा, फिर डी से मुझे बी जाना पड़ेगा, जैसे साइन है वैसे लिख दो। ठीक है, अब ए से डी जाओगे तो पहला साइन कौन सा आ जाएगा, ध्यान से देखो, पलट देंगे तो ये साइन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, फिर ये वाला साइन पलटो ऐसा हो जाएगा,
डी से पी जाओगे तो ये साइन पलटोगे, साइन यहाँ पे वैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा, और साइन अगर ऑपोजिट हुआ है तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर हमारा फर्स्ट वाला नहीं आ सकता, क्योंकि हमको ट्रू करना है, इस कंक्लूजन को ट्रू करना है, तो ये गलत हो गया। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तब भी यहां पर क्या कुछ चेंजेस आएंगे? अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो देखो भाई, सेकंड में जो इनकी पोजीशंस दी गई है ना, पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही साइन लगाना है। यहाँ पे पहला ग्रेटर इक्वल रख दो और यहाँ पे ग्रेटर रख दो, उससे क्या है, हमारा आंसर सही होने वाला है। बेसिक तरीके से बता रहा हूं। तो ए से अगर डी चलेंगे तो साइन पलट जाएगा, ये वाला साइन ऐसे आ गया, ये साइन ऐसे आ गया। डी से पी जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो प्रेफरेंस तो इसी को दोगे ना, आगे जो भी साइन हो प्रेफरेंस इसी को दोगे, और यहाँ पे हमको ये वाला साइन लाना है। तो अगर इसके रहते इस साइन को प्रेफरेंस वैसे ही नहीं दे सकते, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके आने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, यहां पर अगर ये वाला साइन आ जाए, कौन सा, ये वाला, तो फिर ये जो साइन है वो ऐसा दिखाई देगा, लेस देन इक्वल दिखाई देगा भाई, और ये अगला वाला साइन भी क्या दिखाई देगा, लेस देन इक्वल। तो अब प्रेफरेंस किसको दोगे, लेस देन इक्वल को, और यहाँ देखो लेस देन इक्वल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा। भाई बीच में अगर बड़ा वाला साइन है, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहे ये ले लो, तो अगर ये तीनों साइन होंगे तो भाई इसको तो वैसे ही प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन अब कहानी थोड़ा चेंज हो गई है। आपको बताना है कि अगर ये दो कंक्लूजन्स बी लेस देन इक्वल्स टू एच और ए ग्रेटर जी ये सही हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे सही होगा। मानी क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, तो अब जरा बताइए इसमें क्या हम लगा सकते हैं आंसर। इसको कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके हिसाब से b लेस देन इक्वल्स टू h और a ग्रेटर g जो है वो सही हो जाए। ठीक है, तो हमको b से h चलना है, जल्दी से देखो b से h गया, साइन ऑपोजिट हो गया तो सही नहीं होगा, कैंसिल। अगर b से h जाए तो यहाँ पे देखो इनमें प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ लेस देन इक्वल दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं b से h की तरफ जाऊंगा तो पीछे से आगे जाऊंगा तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये सही हो जाएगा। तो एक तो सही हो गया। अब a से g भी सही होना चाहिए, तो आप ए से जी देखो साइन क्या हो रहे हैं बेटा, ऑपोजिट हो रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में देखो ए से जी जाने पर बात करें अगर, तो सभी साइन का चेहरा एक ही तरफ है, इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। अब चूंकि पीछे से आगे जाएंगे तो ये साइन पलट जाएगा, और ये जैसे पलटेगा तो ए और जी में यही साइन हमको चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही है। और अगर बी से एच की बात करें तो देखो बी से एच के अंदर दो साइन आ रहे हैं, इक्वल और लेस देन इक्वल, प्रेफरेंस लेस देन इक्वल को देंगे जो कि मौजूद है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। समझ में बात, आपको बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन को समझना। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने मैं दिया हूं, तो आप इस क्वेश्चन को भी होमवर्क के फॉर्म में रखें। सेम आपको ऐसे ही चेक करना भाई। आपको चलो मैं करके बता देता हूँ, चलिए होमवर्क छोड़िए, इसको यहीं कर देते हैं। एल से पी अगर मुझे चेक करना है कि गलत होना चाहिए भाई, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने होमवर्क देना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं डेफिनेटली फॉल्स की कहानी क्या है। पहले तो मैं चेक करता हूं एल से पी पहले में कहां दिख रहा है, एल यहां है और पी यहां है। देखो बीच में साइन ऑपोजिट दिख रहा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर फर्स्ट ही है, नहीं। एल से पी अगर चलते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि सभी साइन एक तरफ देख रहे हैं, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ ग्रेटर दिख रहा है, ये तो सही हो गया। और सही तो करना ही नहीं, हमको डेफिनेटली फॉल्स करना है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमको गलत करना है। अगर मैं जाऊं इसमें पी से एल से पी, तो एल से पी देखो साइन यहां भी ऑपोजिट हो गया, तो ये भी गलत हो गया, डेफिनेटली फॉल्स पूछा भाई। और ये दो फॉल्स हो रहे हैं, ध्यान देना, ये तो सही हो गया, ये तो कभी नहीं आ सकता, सेकेंड ऑप्शन कभी नहीं आ सकता। फर्स्ट और थर्ड फॉल्स हो गए। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो एल से अगर पी की तरफ चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे साइन देखो कौन से आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे क्या ग्रेटर इक्वल नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट में अगर एल से पी की तरफ जाएं, तो एल से पी की तरफ जाने पर हमको सभी साइन एक ही तरफ देख रहे हैं, प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ क्या दिख रहा, ग्रेटर दिख रहा, तो ये भी फॉल्स दिख रहा। तो ध्यान रखना, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में हमेशा अंतर होता है। ठीक है, यह बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, समझिएगा। डेफिनेटली फॉल्स आप कैसे पहचानोगे कि स्टेटमेंट जो भी दिया जाए उसके ठीक ऑपोजिट जो है वो क्या दिया जाए, आपका कंक्लूजन दिया जाए। स्टेटमेंट के ठीक ऑपोजिट मतलब अगर हमसे कहा है कि ये हमारा क्या है, साइन दिख रहा है, इसको हमको डेफिनेटली फॉल्स करना है,
तो ये स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। तो आप ये चीज कहां पाओगे, लास्ट वाले ऑप्शन में, कि जब हम एल से पी की तरफ जा रहे हैं तो प्रेफरेंस किस साइन को दे रहे हैं, लेस देन को। और आप देखो तो स्टेटमेंट में लेस देन साइन चाहिए और कंक्लूजन में जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो स्टेटमेंट के अगर ठीक ऑपोजिट कंक्लूजन में साइन आ जाए तो वो कंक्लूजन क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स होता है। और बाकी जो हैं ये फॉल्स हैं। अगर साइन ऑपोजिट हो जाए तो वो फॉल्स किया गया है क्योंकि वो डाउट सिचुएशन है, और जो डाउट सिचुएशन है वो डेफिनेटली नहीं हो सकती। डाउट कभी डेफिनेट होता है क्या, नहीं होता है। तो आप याद रखना कि डेफिनेटली फॉल्स अगर आ जाए, तो अगर पूछे डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, तो साइन अगर ऑपोजिट है तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, वो फॉल्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो डाउट है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब स्टेटमेंट के ऑपोजिट साइन आ जाए। जैसे देखो डी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहां पे स्टेटमेंट के ऑपोजिट साइन नहीं आ रहा, इसीलिए यहां पर ये डाउट सिचुएशन के कारण हमने गलत कर दिया। डेफिनेटली फॉल्स हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, लास्ट वाले में डेफिनेटली फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में जो साइन है कंक्लूजन में उसके जस्ट विपरीत आ रहा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ई आ जाएगा। तो डेफिनेटली फॉल्स आपको समझ में आ गया होगा। इस पे ऊपर में एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना के आपको जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये देने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको काफी चीजें बताई, अब यहाँ पे एक डेफिनेटली फॉल्स मैंने आपको दिया है क्वेश्चन में, इसको मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा क्योंकि मैंने अभी अभी डेफिनेटली फॉल्स बताया। तो मैंने आपको 3 होमवर्क दे दिए आज की लेकर। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, एक क्वेश्चन नंबर 5 था, और एक डेफिनेटली फॉल्स में क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स में क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर मतलब जरूर बताइए, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं ईदर और की कहानी की तरफ कि भाई ईदर और कहां लगता है। तो आपको बता दूं मैं, ईदर और 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और एक यूनिवर्सल। बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा और इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। अभी सिंपल भाषा में आप सही और गलत के साथ ईदर और लगाना सीख जाओ। 3 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला कि कोई 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी 2 कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, कोई भी 2 कंक्लूजन गलत होने ही चाहिए। दूसरा नियम कहता है कि जो गलत है उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट हैं वो दोनों जगह सेम होंगे। और तीसरा कि इनके साइन अगर एक साथ मिल जाएं तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ये 3 मैजिकल रूल याद रखना। नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, इसमें 2 केस होते हैं बेटा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, पहला वाला, अब आप सही गलत करना तो देख चुके होंगे, इक्वल दिख रहा तो सेकंड तो डायरेक्टली गलत काटो। और फर्स्ट में अगर हम देखें पी से एन की तरफ जाएं, पीछे से आगे जाएंगे तो साइन पलट जाएगा, ये साइन आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, इसी को देंगे। वो चीज यहाँ दिख नहीं रही तो दोनों गलत हैं। अब नोटिस करो दोनों लगातार गलत हैं। 2 अगर एक साथ कंक्लूजन गलत दिखाई दें कहीं भी तो आपको ईदर और चेक करना। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था जिसमें ईदर और आ रहा था, लेकिन मैंने उसको सिंपल गलत किया था क्योंकि आपने ईदर और नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर देखो दोनों गलत हो गया। रूल नंबर 1 फॉलो हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि इनके क्या होंगे, एलिमेंट से होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो पी एन दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो एलिमेंट भी सेम हो गए, तो सेकंड रूल भी फॉलो हो गया। और तीसरा नियम अगर मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे तो क्या कहता है कि इनके जो साइन है ना कंक्लूजन के एक साथ मिलकर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देंगे। तो यार इनके साइन को अगर मर्ज करें तो ये देखो लेस देन और इक्वल, तो इसको मर्ज करो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एन, ये बन जाएगा। तो क्या हमारा उससे स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जा रहा। तो देखो जब पी से एन की तरफ आप जा रहे तो यही दोनों साइन मिल रहे हैं, इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन इक्वल को, और यहाँ वो चीज दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या लगेगा, ईदर 1 और 2। इसका आंसर आ जाएगा ईदर 1 और 2। समझ में आई बात आपको, ये ऑप्शन आपका लग जाएगा। सेम एज अगर मैं इन दोनों को चेक करूं, कौन सा, ये वाला कंक्लूजन पी एन देखो दोनों गलत होंगे, कंफर्म है। अब जब हम पी से एन की तरफ जाएंगे तो इन दोनों साइन को मर्ज कर दो। इन दोनों साइन को मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो गलत भी है, रूल नंबर 1 फॉलो है। सेकंड देखो एलिमेंट सेम है तो हाँ बिल्कुल सही है। और तीसरा इनके साइन को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, P ग्रेटर इक्वल्स टू N बनेगा। तो अब जरा देखो P से N की तरफ जाओगे तो क्या ग्रेटर इक्वल आ रहा, स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा, तो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि 2 साइन आ रहे हैं सर, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन इक्वल को देंगे। यहाँ पे लेस देन इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, नीदर नॉर बोल सकते हैं कि नीदर 1 नॉर 2, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, बोथ रॉन्ग कह सकते हैं। बोथ रॉन्ग भी कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर नीदर नॉर का भी रूल कोई होता है, तो कोई रूल नहीं होता। जहां पे ईदर और नहीं लगता वहां पे नीदर नॉर लग जाता है। भाई दोनों गलत है तो उसको नीदर 1 नॉर 2 ही पढ़ेंगे ना,
ना तो पहला ना दूसरा। समझ में आई बात आपको इधर और कैसे लगेंगे नॉर्मल का? तो ये तो हो गया नॉर्मल का केस, ठीक है। अब इसी में यूनिवर्सल केस क्या है दोस्तों, वो समझना। यूनिवर्सल केस जो है ना, तो उसमें याद रखना कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता, इधर और वो भी होता है, बस आपको याद रखना फर्स्ट सेकंड रूल सेम होते हैं हर जगह, कि एनी टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये बिल्कुल सेम होगा। एलिमेंट सेम, ये बिल्कुल सेम होगा। तो ये दो रूल जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, कैसे? नॉर्मल जैसे। यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या? तीसरा और चौथा रूल। तीसरा रूल कहता है कि भाई तीनों साइन ग्रेटर, लेसर और इक्वल कंक्लूजन में मौजूद होने चाहिए। कंक्लूजन में तीनों मौजूद होने चाहिए। नॉर्मल क्या कहता था कि दोनों साइन को एक साथ मिलाओगे तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा। यूनिवर्सल रूल कहता है कि भाई यहां पर अगर तीनों साइन है तब भी हमारा कंक्लूजन सही, मतलब कि इधर और में चला जा सकता है, ठीक है। और चौथा रूल एक और लगता है, क्या? कि जिन दो एलिमेंट के बीच में साइन मस्ट बी ऑपोजिट इन स्टेटमेंट बिटवीन गिवन टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट नहीं बेटा, टू एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि साइन मस्ट बी ऑपोजिट इन स्टेटमेंट बिटवीन गिवन टू एलिमेंट्स। मैं जरा एग्जांपल के तौर पे इसको लेके चलता हूं, समझना ध्यान से। अगर एग्जांपल की बात करता हूं, ध्यान से देखो, तो पहले आप इसको सही गलत चेक करो। सही गलत, ये देखो एक्चुअली ग्रेटर इक्वल है, इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दें तो ग्रेटर इक्वल, इसको मैं ऐसे क्लियर कर दे रहा हूं, ग्रेटर इक्वल, ठीक है ना। तो ए से एफ चलेंगे, देखो ए से एफ की तरफ आप जा रहे हो, ए से एफ की तरफ, तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस किसको देंगे भाई? साइन ऑपोजिट हो गया तो गलत होगा। बी से ई की तरफ जा रहे हो आप, देखो ध्यान से, बी की ई तरफ, तो यहाँ पर तीन साइन दिख रहे हैं तो प्रेफरेंस इसी को देंगे। यहाँ ये दिख रहा है तो ये बिल्कुल सही है। और लास्ट में देखो ए लेस देन इक्वल्स टू एफ, जब ए से एफ की तरफ जाओगे साइन ऑपोजिट होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान दो, दोनों गलत हो गए। हमेशा इधर और के लिए जाओगे आप जब दो कंक्लूजन गलत होता है। एक बड़ा डाउट यहाँ पे ये बनता है कि सर नॉर्मल और यूनिवर्सल में अंतर क्या है? कब हम नॉर्मल लगाएंगे, कब यूनिवर्सल लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखना यूनिवर्सल लगाएंगे। नॉर्मल और यूनिवर्सल में कोई अंतर नहीं होता, बस रूल्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल लगेगा कि यूनिवर्सल? तो ध्यान रखना, जब पहला दूसरा नियम तो दोनों में सेम है, तो फर्स्ट नियम देखो कि दोनों गलत होने चाहिए, दो गलत है, पहला नियम फॉलो हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आप देखो एलिमेंट यहाँ पे क्या है? सेम है, तो रूल नंबर 2 भी फॉलो कर गया। अब रूल नंबर 3 से ये दोनों रूल अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्मल कहता है कि इनके दोनों साइन को मर्ज कर दें, ध्यान से सुनिएगा, दोनों साइन। और यूनिवर्सल कहता है कि सभी तीनों चिन्ह, तीन चिन्ह की बात करता है। तो पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्सल लगने वाला है कि नॉर्मल? तो अगर दिए गए कंक्लूजन में सिर्फ दो साइन दिखाई दे रहे हो, जैसे यहाँ पे ग्रेटर है, लेस देन है और इक्वल है, यहाँ पे तीन साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ दो साइन दिखाई देंगे तो हम कौन से वाले रूल को अप्लाई करने वाले हैं? नॉर्मल। और अगर यहाँ तीन साइन दिखाई दे तो हम किस रूल को अप्लाई करेंगे? यूनिवर्सल। तो यहाँ पे तीन दिखाई दे रहा है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? यूनिवर्सल का। और यूनिवर्सल का तीसरा नियम क्या कहता है भाई? तो यूनिवर्सल का जो तीसरा नियम कहता है वो ये कहता है कि यूनिवर्सल का तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ऑल थ्री साइन, ये तीनों चिन्ह भाई कंक्लूजन में मौजूद होने चाहिए। ये कहता है कि तीनों चिन्ह कंक्लूजन में मौजूद होने चाहिए। तो क्या ऐसा है? ये देखो दोनों गलत, एलिमेंट सेम और तीनों चिन्ह है कि नहीं? पहले वाले में ग्रेटर है, दूसरे में लेस देन, लास्ट वाले में और इक्वल, ठीक है। इन दोनों में अगर देखें तो तीनों साइन भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे तीनों साइन मौजूद है। तो यहाँ पे तीसरा रूल कौन सा वाला लग गया भाई? यूनिवर्सल का तीसरा नियम भी लग गया। अब यूनिवर्सल में अगर तीसरा नियम लगा तो चौथा नियम भी होना चाहिए। चौथा नियम क्या कहता है कि जिन दो एलिमेंट के बीच में यहाँ पर तीनों नियम ये लग रहे हैं, जिन दो एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है वो एलिमेंट कौन है? ए और एफ। इनके बीच में स्टेटमेंट में साइन ऑपोजिट होना चाहिए। इनके बीच में स्टेटमेंट में साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो साइन क्या ऑपोजिट है? तो ध्यान से देखो, यहां पर साइन ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहां पे चारों नियम यहां पे फॉलो कर गए, तो ये केस ईदर और के लिए चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि ईदर 1 और 3 एंड सही कौन सा भाई? सेकंड फॉलो, सेकंड तो फॉलो हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आपको बस सिंपल क्या सीखना है? ईदर और। अब ये कैसे आया इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि ईदर और होता क्या है, मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी आप बस इतना समझिए कि ईदर और लगाते कैसे। नॉर्मल और यूनिवर्सल। नॉर्मल के लिए तीन रूल कि कंक्लूजन गलत, एलिमेंट सेम और यहां पर साइन को मिलाने पर स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। और यूनिवर्सल का रूल 4 लगता है। पहला कि कंक्लूजन गलत, दूसरा एलिमेंट सेम और तीसरा कि इनके बीच में तीनों साइन होने चाहिए भाई। तीनों मतलब ग्रेटर, लेसर, इक्वल। देखो तीनों दिखाई दे रहे हैं। और
चौथा रूल कहता है कि जिन दो एलिमेंट के बीच में ये सारी चीजें हो रही या जिन दो एलिमेंट के बीच में ये तीनों साइन लग रहे हैं उनके बीच में स्टेटमेंट में ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अगर ऑपोजिट साइन नहीं हुआ तो इधर और नहीं लगेगा। तो ऑपोजिट साइन था बिल्कुल, और याद रखना इनमें से कोई भी रूल अगर फेल हुआ तो इधर और नहीं लगता है। तो चारों रूल फॉलो होना चाहिए यूनिवर्सल के, और तीन रूल जो है अगर वो तीनों में से तीनों फॉलो कर गए तो इधर और लग जाता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? यहाँ पे दो तरह से इधर और लगते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आई विश आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं बहुत ईगरली उसका वेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और प्लीज अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।